नमस्कार किसान साथियों, किसान भाइयों, आज हम आए हैं ग्राम नरसैना, ज़िला बुलंदशहर। और डॉक्टर साहब हैं, वैज्ञानिक हैं, ऑर्गेनिक खेती पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं और ऑर्गेनिक खेती के प्रोडक्ट भी खुद तैयार करते हैं, खोज करके अपनी नए प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले उनसे परिचय कराते हैं। भाई साहब, अपना परिचय दीजिए और अपने बारे में थोड़ा कुछ बताएं। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार, मैंने प्लांट ब्रीडिंग से पीएचडी की हुई है और मेरा गांव नरसैना, तहसील सियाना, ज़िला बुलंदशहर है। उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूं। डॉक्टर साहब, आज हमारे दर्शकों को जैविक खेती के विषय में बताइए और जो आपने जैविक खेती करने के लिए जो खोज की है, जिन प्रोडक्ट को आप जैविक खेती में लगवाते हो, बहुत अच्छा उनके रिजल्ट सामने आ रहे हैं, उन्हीं को सुनकर हम आपके पास आए हैं। तो उनके विषय में बताइए और थोड़ा सा जैविक खेती के विषय में हमारे दर्शक भाइयों को बताइए। किसान भाइयों, मेरी बात को थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनें। जैसा कि आप रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, रासायनिक फफूंदीनाशकों का प्रयोग करते हैं। जब आप रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं तो जैसे डीएपी हो गई, यूरिया हो गया, फास्फोरस हो गई। यूरिया के अंदर 40% नाइट्रोजन होती है जो बहुत ज़्यादा एक्सेस होती है। यह पौधे के अंदर जाकर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का कार्य करती है, पौधे में बढ़वार लाती है, उसके उत्पादन को बढ़ाती है। दूसरा, रासायनिक कीटनाशक। रासायनिक कीटनाशक जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक कॉन्टैक्ट, एक सिस्टेमिक। जो सिस्टेमिक पॉइजन होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। जब हम पौधे पर रासायनिक कीटनाशक या फफूंदीनाशकों का प्रयोग करते हैं तो वह पहले पौधे के सिस्टम में जाता है, उसके तंत्र में जाता है और पौधे को पूरी तरह से उसको जहरीला बना देता है। जहरीला बनाने के बाद में जब कीड़ा उसे खाने के लिए आता है, कीट उसे खाने के लिए आता है तो कीट मर जाता है। लेकिन वही जो रासायनिक कीटनाशक है वह पौधे के अंदर उसका प्रभाव, जो जहरीलापन है, वो 1 महीने तक रहता है। जैसे कि हम सब्जियों का प्रयोग करते हैं डेली, तो वह उस सब्जियों का प्रयोग करने से वह रसायन स्लो मात्रा में हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है, जो हमारे शरीर में जाकर बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि मैं 2014 से मैंने गोमूत्र और जड़ी बूटियों पर कार्य कर रहा हूँ। मैंने ये देखा कि किसान भाई जो गाय पालते हैं, जो सांड पालते हैं, वह रासायनिक जो चारा होता है उसका प्रयोग, जब उसका जो सेवन है जब गाय करती है, तो रासायनिक कीटनाशक या रासायनिक खादों को जब हम प्रयोग करते हैं तो हमने ये देखा कि 90% जो गाय हैं 4 से 5 बार गर्भवती होने के बाद में वो गर्भवती नहीं रह पाती, जिससे कि किसान भाई वह उस गाय को अपने ऊपर बोझ समझता है, दूध देना वो बंद कर देती है और उस गाय को या उसके बच्चों को वो लावारिस या जंगली पशु बनाने पर मजबूर कर देता है। इस बात को मैंने ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मैं प्लांट ब्रीडिंग से पीएचडी हूँ, तो मैंने गोमूत्र और जड़ी बूटियों पर कार्य करना शुरू किया। मैंने ये पाया, अब मेरे पास में एक लैब है जिसमें लगभग 100 से अधिक जड़ी बूटियों का संग्रह है। मैंने उसे काढ़ा निकाल कर और गोमूत्र 90% में उसमें मिलाता हूँ, जिसका प्रयोग हम अपनी सभी फसलों पर कर सकते हैं, चाहे वो बागवानी हो या सब्जियाँ हो या खाद्यान्न, जैसे आपका गेहूं हो गया, धान हो गया या तिलहनी में हम सरसों में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। दलहनी में किसी प्रकार की दाल, जो हम लोग उड़द है, मूंग है, अरहर है, किसी में भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ बात आई गौमूत्र की। तो गौमूत्र, किसान तो गाय लगभग सभी लोग पालते हैं, तो गौमूत्र को वो कैसे एकत्रित करें और आपके यहाँ लाने का या बेचने का क्या प्रोसीजर है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भाइयों इस विषय में बताइए। किसान भाइयों, हम जनरली गांव से 10 से 15 रुपये लीटर हम गोमूत्र परचेज़ करते हैं और जो हमारी जड़ी बूटियाँ हैं 100 से अधिक, जो हमने फार्मूले तैयार किए हैं, उस गोमूत्र में हम उसको गलाते हैं और गलाने के बाद में जो हमने रेशो तैयार किया है, उस रेशो को बनाने के बाद में प्रथम जो शुरुआत में हमने किया था, किसानों को हम फ्री देते थे, चाहे वो धान हो या गेहूँ हो या बागों में हम लोग उनको प्रयोग करते थे डेमो के रूप में। जब उसके रिज़ल्ट आने लगे, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ उस दवाई के क्या फ़ायदा हैं। यह जो दवाई हमने
एक ऑर्गेनिक जो 100% ऑर्गेनिक है, जिसमें 90% गोमूत्र का हमने इस्तेमाल किया है और केवल उसके अंदर जड़ी बूटियाँ हैं, वो एक तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का कार्य करती है, यानी कि वो रासायनिक खाद नहीं है, उसमें कोई नाइट्रोजन नहीं है एक्स्ट्रा, वह केवल जड़ी बूटियों के मिश्रण से जो दवाई तैयार की है वो एक तरह से ऑर्गेनिक खाद के रूप में प्रयोग करती है, जो पौधे के अंदर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का कार्य करती है। यदि गेहूं की बात करें हम लोग, तो गेहूं में हम देखते हैं कि उसकी टिल्डिंग ज़्यादा होती है, उसका ब्याज ज़्यादा होता है। धान में प्रयोग करते हैं तो उसका ब्याज ज़्यादा होता है, जिसका प्रभाव उत्पादन पर सीधा पड़ता है। इसी तरह से यदि मैं गोमूत्र की बात करूं तो इसको कोई भी स्टडी करके देख सकता है कि गोमूत्र में साइटोकाइन हार्मोन्स पाया जाता है। यदि हम उसका फसलों में प्रयोग करते हैं तो फूलों की संख्या बहुत ज़्यादा आएगी, फूल डबल हो जाते हैं, तो उसमें फ्रूट सेटिंग अच्छा हो जाता है। यदि जैसे जो किसान भाई भिंडियों में, बैंगन में हमारा दवाई का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि फूलों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि साइटोकाइनिन हार्मोन्स का जो काम है फूलों की संख्या बढ़ाना है। जब फूल ज़्यादा मात्रा में लगेंगे तो फ्रूट भी ज़्यादा ही सेट होगा, फल ज़्यादा बनेगा। और जो तुड़ाई है, जो तीसरे चौथे दिन बैंगन में या टमाटर में या भिंडियों में हम लोग करते थे, तो वो पर डे भी या सेकेंड डे भी या दूसरे दिन भी हम उसकी तुड़ाई शुरू हो चुकी है। अच्छा, मैं और जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को एक बताइए, आपके पास कितने प्रोडक्ट हैं ऑर्गेनिक खेती के विषय में करने के लिए? देखिए किसान भाइयों, जो मैं अभी प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ, मैंने उसका नाम रखा है नेक्टर। अब इसके 4 बहुत बड़े फ़ायदा हैं। 4 बहुत बड़े फ़ायदा हैं। सबसे पहले प्लांट ग्रोथ प्रमोटर यानी कि ऑर्गेनिक खाद का काम करती है। दूसरा इंसेक्टिसाइड का काम करती है, जो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है, इसमें कोई जहर का प्रयोग हमने नहीं किया। ऑर्गेनिक फफूंदीनाशक का प्रयोग करती है। और किसान भाइयों, सबसे बड़ा जो प्रयोग किसानों ने मुझे करके दिया, कि मैंने 3 फायदे आपको बताए, ऑर्गेनिक खाद, ऑर्गेनिक कीटनाशक, ऑर्गेनिक फफूंदीनाशक। लेकिन इसका प्रयोग करने से 10 से 15 दिन तक जो जंगली पशु, जिसको हम नीलगाय बोलते हैं, वो भी 10 से 15 दिन तक खेत में प्रवेश नहीं करता। और यह क्योंकि किसान भाई सबसे बड़ा वैज्ञानिक किसान होता है हमारे लिए, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब, तुम्हारी जिस दवाई का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे खेतों में नीलगाय 10 से 15 दिन तक नहीं आती। तो किसान को इसका भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। दूसरा फ़ायदा क्या होता है किसान को, कि किसान जनरली जो महंगे वाले खाद आते हैं, रासायनिक खाद या रासायनिक कीटनाशक आते हैं, रासायनिक फफूंदीनाशक आते हैं, जो बहुत कॉस्टली हैं, जैसे मैं एग्जांपल दूं, कोराजन है। कोराजन का यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम उसकी कीमत 18 से 20 हज़ार रुपये लीटर की उसकी कीमत है, या किलो में आप कह सकते हो, जिसका प्रभाव पौधे के अंदर 1 महीने तक रहता है उस जहर का। जिसका प्रयोग हम करते हैं, बैंगन के सब्जियों का यदि प्रयोग करते हैं या धान का हम प्रयोग करते हैं, जो कोराजन या कल्टार हम लोग लगाते हैं, तो उसका साइड इफ़ेक्ट हमारे अंदर भी जाता है। लेकिन जो दवाई हमने बनाई है ऑर्गेनिक, जिसमें गोमूत्र और केवल जड़ी बूटियों का हमने इस्तेमाल किया है, उसका कोई पौधे के अंदर साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और यदि कोई जहर आप डालते भी हैं पौधे के अंदर, तो उसके साइड इफ़ेक्ट को भी पौधे के अंदर यह प्रोडक्ट कम कर देता है, जिसका हम प्रयोग करते हैं। तो उसका एक स्लो, जो हम कहते थे पहले आपसे कि स्लो पॉइजन हमारे अंदर जाता है, तो वह जहर हमारे अंदर जाने से बच जाएगा। क्योंकि जब भी आप रासायनिक खाद या कीटनाशकों का प्रयोग करोगे, तो पौधे की कुछ समय के लिए ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि पौधे में उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। उस साइड इफ़ेक्ट को रोकने के लिए हमारी दवाई बहुत बड़ी कारगर है। और एक इसका फ़ायदा ये है, पौधे के इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है ये। जब पौधे का इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा, तो पौधे के अंदर ऑटोमेटिक ही, स्वतः ही उसके अंदर रोगों से, कीड़ों से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाएगी। तो ये जो किसान भाई बाज़ार में जाके लुटते हैं, महंगी दवाइयाँ लाते हैं, केमिकल डालते हैं बार बार कीड़ों को मारने के लिए, तो यदि वो हमारी इस प्रोडक्ट को रेडी करेंगे, तैयार मतलब स्प्रे करेंगे, इसका दवाई का प्रयोग करेंगे, तो बाहर उसका काफ़ी खर्चा बच जाएगा, उत्पादन में कोई अंतर नहीं आएगा। यदि आप हमारी दवाई का प्रयोग करेंगे तो उत्पादन भी आपका बहुत हद तक बढ़ जाएगा। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम गोमूत्र का प्रयोग कर रहे हैं 90%, तो किसानों से गाँव लेवल से हम 10 से 15 रुपये लीटर गोमूत्र लेते हैं। तो किसान क्या, दूध के साथ साथ में उसको गोमूत्र बेच कर भी वो अपनी इनकम बढ़ा सकता है। अब बात आई गोमूत्र के कलेक्शन की, तो हम जिन किसान भाइयों से गोमूत्र लेते हैं, हमने उनको बता रखा है कि एक ऐसा फर्श, एक ऐसा खड़ंजा जिसको ईंटों का होता है, ऐसा बनाए नीचे जिसमें ढलान हो, और एक नाली के द्वारा गोमूत्र एक कुंडी में इकट्ठा हो जाए, क्योंकि हमें पीने के लिए नहीं चाहिए, हमें फसलों के लिए चाहिए। तो जब कुंडी भर जाए 2 दिन में, 3 दिन में, तो उठाकर 200 लीटर के ड्रम हमने किसानों को दे रखे हैं, वो उसमें भर देते हैं। हम उनका पेमेंट करते हैं 10 रुपये किलो के हिसाब से, और हम उससे परचेज़ कर लेते हैं, जिसका प्रयोग हम अपनी दवाई में करते हैं। एक सेकेंड प्रोडक्ट जो अभी हम लॉन्च करने वाले हैं, वो है सुपर वर्मी।
जनरली क्या आप देख रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट तो बहुत मार्केट में आ रहा है, लेकिन सेकंड प्रोडक्ट क्या है, हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं सुपर वर्मी। उसमें भी हम जड़ी बूटियों का मिश्रण उसमें मिला रहे हैं, जिससे उसकी ताकत 20 गुना बढ़ जाती है, जो मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, धरती से संबंधी जो कीट होते हैं उनका भी वो नाश करता है, पौधे की जड़ों का विकास करता है और पौधे में बढ़वार करता है, जिसका प्रभाव सीधा पौधे के अंदर पहुंचता है, जिसका सभी पूरी मानव जाति और इससे भला गौ जाति का भी हो जाएगा। किसान यदि सपोज करो दूध नहीं बेच पाता तो गौमूत्र के लालच से किसान कभी गाय को या उसके बच्चों को नहीं छोड़ेगा। और सिंपल जो चारा होता है, मत खवाइए गाय को सूखा हरा चारा, आप सूखा चारा भी उसे डाल सकते हैं, तो गौमूत्र तो गाय देगी ही देगी, दूध देना बंद कर देती है लास्ट तक, और उसको हम अपने परचेज करेंगे। और जो ये प्रोडक्ट की हमने खोज की है इसका भी इसको हम तैयार करेंगे, ये भी किसान के लिए है। और इससे क्या होगा, एक ऑर्गेनिक खेती को बल मिलेगा। ऑर्गेनिक खेती का बल का मतलब यह है कि जो किसान भाई रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कीटनाशकों का इस्तेमाल, वो पूर्णतः बंद हो जाएगा। गवर्नमेंट भी इसमें हमको सपोर्ट कर रही है। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट आपने बनाया है किसानों को कैसे अवेलेबल होगा? कहीं आपके डीलर हैं या सीधे यहीं फैक्ट्री से या प्लांट से ही आकर ले जा सकते हैं? और क्या कॉस्ट है और क्या लगाने के तरीका है और किसानों से कैसे रिजल्ट इसके आ रहे हैं? थोड़ा सा विस्तार से बताइए। किसान भाइयों, ये जो प्रोडक्ट हमने रेडी किया है जो 100% ऑर्गेनिक है, हाँ आप देख सकते हैं इसको। ये अभी हम लोगों के पास में 200 लीटर के ड्रम हैं और उसी में हमने दवाइयों को गला रखा है। और गलाने के बाद में उसमें टंकी लगा रखी है, कोई फैक्ट्री नहीं, बहुत सिंपल मेथड से हम काम कर रहे हैं। और एक रेशो जो हमने खोज की है उसको तैयार करके इसके अंदर पैक करके हम उसको सेल कर रहे हैं। पहले किसानों को हम डेमो देते हैं लगाने के लिए। जब किसान भाई या किसी भी फसल में जब उसका रिजल्ट देख लेते हैं तब वो हमसे मांगते हैं, तब हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। यदि हमारे इस समय कासगंज, एटा और आगरा में डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, लेकिन जो किसान भाई सीधा कंपनी से जुड़े हुए हैं तो उनको हम बहुत सस्ते दर पर इस प्रोडक्ट को एक तरह से प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, अपना नंबर और बता दीजिए किसान भाइयों। मेरा नंबर है 8006652674। आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं ऑर्गेनिक के बारे में और इस प्रोडक्ट के बारे में। और मैं इसको आपके पास कोरियर से भी भेज सकता हूं, या किसी तरह से कोई और व्यवस्था होगी तो मैं आपको वहीं पर इसका अवेलेबल करा सकता हूं। क्योंकि जो लोकल के किसान हैं सब हमारे यहाँ पर आते हैं और यहाँ से ख़रीद कर ले जाते हैं। इसकी कॉस्ट हमने बहुत कम रखी हुई है, मात्र 300 रुपये लीटर। इसमें 10 टंकी बन के तैयार होती हैं, यानी कि एक टंकी में केवल 100 ml ही पड़ता है। इसका जो किसान भाई नहीं मानेंगे, यूरिया का भी इस्तेमाल करते थे, ये यूरिया में भी कोटिंग करता है, यूरिया में कोटिंग करके भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो किसान भाई नहीं मानेंगे कि नहीं हमें रासायनिक पदार्थ यूज ही करना है, तो रासायनिक पदार्थ के साथ में भी हम मिला के इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो रासायनिक पदार्थ का जो प्रभाव है पौधे पर वो कम हो जाएगा। 1 लीटर कितनी भूमि के लिए का पर्याप्त है ये आपकी दवाई? 1 लीटर से 10 टंकी बन के तैयार होती हैं। अब 1 बीघा में फसल के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वो 1 टंकी लगाता है या 2 टंकी लगाता है। वैसे हमने अपनी डोज आधा किलो 1 एकड़ के लिए हमने तैयार की है। डॉक्टर साहब, आपसे अंतिम क्वेश्चन हम ये पूछना चाहते हैं कि आज महंगाई का दौर है, डीजल लगभग 100 रुपये लीटर बिक रहा है, किसान को खेती करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप वैज्ञानिक हैं, बहुत दिनों से इस के बारे में नॉलेज भी है, तो किसानों को ऐसा तरीका बताइए जिनसे उनकी आय बढ़े और खर्चा कम हो और उत्पादन क्षमता बढ़े और इनकम बढ़ती रहे। किसान भाइयों, ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं अब आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूं कि आखिर किसान की इनकम कैसे बढ़ाई जा सकती है। गवर्नमेंट इस समय काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही है ऑर्गेनिक खेती के लिए, तो मैं भी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी ऑर्गेनिक खेती स्टार्ट करें। मैं जिला बुलंदशहर का रहने वाला हूं, NCR में आता हूं। पूरे शहर में बहुत सारी बड़ी जनसंख्या है जो ये कहती है कि हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए, तो हम क्यों नहीं ऑर्गेनिक की तरफ सभी किसान भाई ध्यान देना शुरू करें। अभी जो गवर्नमेंट की एक जो प्लान आ रही है, FPOs, फार्मर प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो एक ग्रुप बना के किसान यदि काम करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, तो उसके प्रोडक्ट की एक अच्छी मांग आ सकती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़ इसके अंदर और बैलेंस, यानी कि हमको बैलेंस खेती करनी पड़ेगी। यानी कि इकोनॉमिक्स का नियम है मांग और पूर्ति। यदि मार्केट में किस चीज़ की मांग है,
हमको उसी प्रकार से खेती करनी पड़ेगी। यदि इस समय ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मांग आ रही है तो सभी किसान अपना ग्रुप बनाकर एक एफपीओज बना लें, उसको रजिस्टर्ड करा लें और एक ऑर्गेनिक खेती पर बल दें। चाहे सब्जी उगाएं, गेहूं उगाएं, धान उगाएं, या हम यदि उसकी बात करते हैं बागवानी की, तो अमरूद हो गए, नींबू हो गया, आम हो गए, केला हो गया, तो हम ऑर्गेनिक फ्रूट भी तैयार कर सकते हैं, ऑर्गेनिक सब्जी भी तैयार कर सकते हैं। तो जो गवर्नमेंट हमको बल देती है एफपीओज बनाने का, तो एक ग्रुप बनाया जाए गांव-गांव, उसको रजिस्टर्ड कराया जाए और हम उसमें ऑर्गेनिक खेती करें, क्योंकि इस समय मार्केट में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बहुत बड़ी मांग है। अब किसान क्या करता है, जनरली जो गेहूँ का एरिया है तो गेहूँ लगाते चले जाते हैं, उनको ये नहीं मालूम कि आगे मंडी में कितनी आवश्यकता है गेहूँ की। या हम कह सकते हैं जो गन्ने का एरिया है, हर आदमी वहाँ गन्ने ही गन्ने लगाते चला जा रहा है, उसको ये नहीं मालूम गवर्नमेंट की कंडीशन कैसी है, क्या टाइम पे पेमेंट होगा नहीं होगा। हम इतना प्रोडक्ट रेडी करके तैयार कर देते हैं, वो कंपनियां क्या उसको खपा सकती हैं, नहीं खपा सकती। चीनी की क्या मांग है, कभी कभी क्या देखा है मैंने कि लोग यदि धान लगाते हैं, धान ही लगाते चले जाते हैं, उनको ये नहीं मालूम यदि धान बन के तैयार हो जाएगा तो मार्केट में उसकी कितनी आवश्यकता है। तो बैलेंस का मतलब है कि हर किसान को ये समझना चाहिए कि मार्केट में किस चीज़ की आवश्यकता है और उसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम उस प्रोडक्ट को रेडी करें। चाहे गेहूं है, धान है, सरसों है। अभी जैसे लास्ट ईयर हमने देखा कि सरसों के रेट बहुत अच्छे मिले, लेकिन किसान ने ये नहीं सोचा कि प्रोडक्शन कम था उसका। अब इस समय पूरी तरह से हल्ला मच रहा है कि सरसों लगाओ, सरसों लगाओ, सरसों लगाओ। जब मार्केट में अत्यधिक सरसों पैदा हो जाएगी तो वो कहाँ जाएगी, ये भी तो हमें सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको बैलेंस बनाने की आवश्यकता है, और वो बैलेंस बनाने का जो आधार है वो केवल एफपीओज, यानी हम ग्रुप में खेती करें और गवर्नमेंट से या हम किसी भी संस्था से या प्राइवेट कंपनी से हम ये पूछें क्या किसी बीज की आवश्यकता है तो बीज पैदा करें, या मार्केट में कंपनी को किस चीज़ की आवश्यकता है तो कंपनी से भी मिलकर हम एक अच्छा प्रोडक्ट रेडी कर सकते हैं, जिससे हम बाहरी अच्छी इनकम पैदा कर सकते हैं, जिससे किसान को बहुत बड़ा लाभ होगा। तो ये थे डॉक्टर साहब प्रवीण सिंह, इनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और स्क्रीन पे भी दे देंगे। किसान भाइयों, आप कुरियर के माध्यम से भी ये दवा मंगा सकते हैं और निसंकोच किसी भी समय आप ऑर्गेनिक खेती के विषय में कोई भी आपको जानकारी लेनी है तो आप इन्हें कॉल करके ले सकते हैं। और किसान भाइयों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं। और किसी भी ऑर्गेनिक खेती की जानकारी के लिए प्रवीण सिंह जी वैज्ञानिक हैं, बहुत बड़ा अनुभव है, अच्छे प्रोडक्ट दे रहे हैं, किसानों को बहुत लाभ हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही किसान भाइयों।